कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां रत्ती भर भी रोशनी नहीं है। आपका अपना हाथ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस शून्य में, इस सन्नाटे में अचानक एक गूंज सुनाई देती है, प्रभास्मि शशि सूर्ययो। मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो स्वयं श्याम है, जिसका रंग ही घनघोर घटा जैसा काला है, वह खुद को प्रकाश क्यों कह रहा है? क्या यह एक विरोधाभास है या हमारी समझ की सीमा? आज हम उस सत्य की परतें खोलेंगे जिसे सुनने के बाद आपके लिए उजाले और अंधेरे की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या आप उस अंधकार से मिलने के लिए तैयार हैं जो असल में प्रकाश का ही दूसरा रूप है? यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं, आपकी चेतना के रूपांतरण की है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप वह देख पाएंगे जो खुली आंखों से कभी नहीं दिखा। सोचिए जरा, हम बचपन से ही अंधेरे से डरते आए हैं। माँ कहती थी कि अंधेरे में मत जाओ, वहां कुछ है। लेकिन कृष्ण उस अंधेरे के बीच में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसे तुम अभाव समझ रहे हो, वह मेरा ही विस्तार है। ध्यान से समझना, यह बहुत गहरी बात है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार। हम प्रकाश की पूजा करते हैं और अंधकार से डरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप प्रकाश को कभी देख ही नहीं सकते? आप केवल उस वस्तु को देखते हैं जिस पर प्रकाश पड़ देता है। अगर अंतरिक्ष में कोई वस्तु न हो तो वहां सिर्फ कालापन दिखेगा, भले ही वहां अरबों सूर्यों का प्रकाश मौजूद हो। हमारी उलझन यही है, हम सत्य को बाहर खोज रहे हैं, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकाश होने की अवस्था है। हम अपनी डिप्रेशन, अपनी घबराहट और अपने डर को अंधकार मानकर उससे भागते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपना सबसे गहरा अंधकार कह रहे हैं, वही कृष्ण के मिलने का पता है? हम जिस द्वैत में जी रहे हैं, वही हमारी अशांति का मूल कारण है। हम उस प्रकाश को पकड़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो बदलता रहता है, जबकि उस प्रकाश को भूल गए हैं जो कभी बुझता ही नहीं। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचो, काला रंग क्या है? वह कोई रंग नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां सारे रंग समाहित हो जाते हैं। कृष्ण श्याम हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के हर रंग, हर प्रकाश को सोख लिया है। वे वह परम प्रकाश हैं जो इतना तीव्र है कि हमारी सीमित आंखें उसे केवल काला देख पाती हैं। जैसे बहुत तेज घूमता हुआ पहिया स्थिर दिखाई देता है, वैसे ही अत्यंत तीव्र प्रकाश अंधकार जैसा प्रतीत होता है। मान लो आप एक बहुत पावरफुल टॉर्च को सीधे अपनी आंखों पर मारें तो क्या होगा? आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ धुंधलापन या कालापन। यही कृष्ण की ऊर्जा है। वे इतने प्रखर हैं कि उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, बोध की जरूरत है। कृष्ण जब कहते हैं मैं प्रकाश हूं, तो उनका अर्थ उस भौतिक रोशनी से नहीं है जो बल्ब या सूरज से आती है। वह बात कर रहे हैं जागरूकता की। प्रकाश का गुण क्या है? वह चीजों को वैसा ही दिखा देता है जैसी वे हैं। वह पक्षपात नहीं करता। वह एक अपराधी पर भी उतना ही चमकता है जितना एक संत पर। यही कृष्ण की चेतना है। प्रथम सत्य यह है कि अंधकार प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति का हमारा अनुभव है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कृष्ण प्रकाश हैं तो वे अंधेरी रात में क्यों जन्मे? उन्होंने जेल की कोठरी और आधी रात का समय ही क्यों चुना? क्योंकि वे बताना चाहते थे कि जब दुनिया सो रही होती है, जब अज्ञान का अंधेरा सबसे घना होता है, तभी चेतना का जन्म होता है। एक समय की बात है, एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, भगवान, कृष्ण कहते हैं कि वे प्रकाश हैं, लेकिन वे तो अंधेरी रात में जन्मे, उनका रंग काला है और वे छिपकर लीलाएं करते हैं, ये कैसा प्रकाश है? गुरु मुस्कुराए और उसे एक अंधेरी गुफा के पास ले गए। उन्होंने कहा, अंदर जाओ और देखो वहां क्या है। शिष्य डरा हुआ था। उसने कहा, वहां तो कुछ नहीं दिखेगा, वहां केवल अंधकार है। गुरु ने कहा, वहां जाओ और सिर्फ यह देखो कि क्या तुम्हें यह पता चल रहा है कि वहां अंधकार है। शिष्य अंदर गया और वापस आकर बोला, हाँ, मुझे पता चल रहा था कि वहां बहुत अंधेरा है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वह जानने वाला तत्व जो अंधेरे में भी यह देख रहा है कि अंधेरा है, वही कृष्ण है। वह जानने की शक्ति ही वह प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता। जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तब भी जो तुम्हारे भीतर के सन्नाटे को देख रहा है, वही मैं ही प्रकाश हूं का वास्तविक अर्थ है। शिष्य को समझ आया कि कृष्ण वह रोशनी नहीं जिसे देखा जाए, कृष्ण वह रोशनी है जिससे सब कुछ देखा जाता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें 5 स्तरों को पार करना होगा। पहला है भौतिक प्रकाश। ये वह है जिसे हम आंखों से देखते हैं। यह सूरज है, यह आग है, लेकिन यह सीमित है। सूरज ढल जाता है, आग बुझ जाती है। दूसरा है बुद्धि का प्रकाश। ये वह समझ है जो हमें सही और गलत का भेद बताती है। जब आप कोई मैथ्स का सवाल हल करते हैं और अचानक समझ आ जाता है तो आप कहते हैं, ओह आई सी। वह देखना आंखों से नहीं, बुद्धि से होता है।
लेकिन बुद्धि भी कभी कभी धोखा दे देती है। तीसरा है प्रेम का प्रकाश। जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपको उसके भीतर वह दिखने लगता है जो दुनिया को नहीं दिखता। यह हृदय का प्रकाश है। यहाँ कृष्ण प्रेम के रूप में प्रकाशित होते हैं। चौथा है शून्यता का प्रकाश। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को लगता है कि कुछ भी नहीं है। यह वह अंधकार है जिससे लोग डरते हैं, पर असल में यह वह गर्भ है जहां से सारा ब्रह्मांड जन्म लेता है। और पांचवा है आत्म प्रकाश। यह अंतिम स्तर है। यहाँ न प्रकाश है न अंधकार, सिर्फ होना है। कृष्ण यहाँ कहते हैं मैं वह हूँ जो इन चारों स्तरों को देख रहा है। जब आप कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वह जो इस नासमझ को देख रहा है वही कृष्ण का प्रकाश है। अब एक गहरा विरोधाभास सोचिए। अगर कृष्ण प्रकाश हैं तो उन्होंने गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में क्यों दिया, जहां खून बह रहा था, जहां चीखें थीं, जहां विनाश का अंधकार था? क्योंकि असली प्रकाश की परीक्षा अंधेरे में ही होती है। हिमालय की चोटी पर तो रोशनी ढूंढना आसान है, लेकिन जहां चारों तरफ मौत खद्दी हो वहां जो जलता रहे वही असली प्रकाश है। आप प्रकाश को तब तक नहीं पहचान सकते तक अंधकार ना हो। बिना रात के दिन का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए कृष्ण का प्रकाश होना तभी सार्थक है जब वे आपके जीवन के सबसे भीषण संघर्षों के बीच खड़े हों। सोचकर देखो, जब आप अपनी लाइफ के सबसे लो पॉइंट पर होते हो, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तब भी आपके अंदर एक हल्की सी आवाज होती है जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह आवाज ही कृष्ण का प्रकाश है। वह कभी मरती नहीं। परम सत्य यह है, आप कृष्ण को देख नहीं रहे हैं, आप कृष्ण के माध्यम से ही देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी आंखों के पीछे जो देखने वाली सत्ता है वह कृष्ण है। आपकी आत्मा का जो साक्षी भाव है वही वह चिरंतन प्रकाश है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका अपना होना ही ईश्वर का प्रकाश है, उस दिन से आप अंधेरे से डरना बंद कर देंगे। मृत्यु भी एक अंधकार है, लेकिन वह केवल एक पर्दा है। जैसे ही पर्दा हटता है, प्रकाश तो पहले से ही वहां था। आपकी पहचान शरीर से नहीं, उस प्रकाश से है जो शरीर के मिटने के बाद भी देखता रहेगा। अब यहाँ एक और गहराई में उतरते हैं। आपने कभी सोचा है कि छाया क्यों बनती है? शैडो तभी बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश के रास्ते में खड्डड़ी हो जाती है। हमारे जीवन में भी जो दुख की छाया है, जो तनाव की छाया है, वह इसलिए है क्योंकि हमारे अहंकार की वस्तु प्रकाश के बीच में खड़ी है। कृष्ण की कोई छाया नहीं है क्योंकि वे स्वयं स्रोत हैं। जब आप कृष्ण में विलीन होने लगते हैं तो आपकी छाया भी मिटने लगती है। सोचो जरा, एक मोमबत्ती की लौ को देखो। वह खुद जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है, लेकिन कृष्ण वह लौ नहीं है। कृष्ण वह अग्नि है जो बिना किसी ईंधन के जल रही है, जिसे उपनिषदों में स्वयं ज्योति कहा गया है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हमारे पूर्वजों ने कृष्ण को घनश्याम कहा। घन यानी बादल और श्याम यानी काला। जब आसमान में काले बादल छाते हैं तो हमें लगता है कि सूरज छिप गया, अंधेरा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादलों के ऊपर सूरज आज भी उतनी ही तेजी से चमक रहा है? बादलों के आने से सूरज नहीं बदलता, बस हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमारे जीवन के कष्ट भी उन बादलों की तरह हैं। वे कृष्ण के प्रकाश को ढंक लेते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। जब भी आप परेशान हों, बस यह याद रखिए कि यह बादल अस्थायी हैं, वह श्याम प्रकाश स्थायी है। अब थोड़ा विज्ञान की ओर मुद्दते हैं। आधुनिक भौतिकी कहती है कि प्रकाश एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। वह हर जगह मौजूद है। वैसे ही कृष्ण का बोध है। वह सगुण भी है और निर्गुण भी। वह उस मूर्ति में भी है जिसे आप पूजते हैं, और वह उस सन्नाटे में भी है जिसे आप महसूस करते हैं। प्रभास में शशि सूर्यो का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि वे सूरज की रोशनी है। इसका अर्थ है कि उस रोशनी के पीछे जो होने का एहसास है वह कृष्ण है। अब एक कहानी सुनिए जो आपके रोंगटे खड्डे कर देगी। माता यशोदा ने जब कान्हा का मुंह खुलवाया था तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा, ग्रह, नक्षत्र, तारे और अनंत शून्य। सोचिए, एक छोटे से बालक के अंधेरे मुंह के भीतर सारा प्रकाश समाया हुआ था। वह दृश्य हमें सिखाता है कि जिसे हम अंधकार समझते हैं वह असल में अनंत संभावनाओं का गर्भ है। अगर आप अपने डर के अंधेरे के भीतर झांकने की हिम्मत करेंगे तो आपको वहां पूरा ब्रह्मांड मुस्कुराता हुआ मिलेगा। कृष्ण का प्रकाश डर को मिटाता नहीं है, वह डर के अर्थ को बदल देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, हम इस प्रकाश को कैसे अनुभव करें? क्या इसके लिए हिमालय जाना होगा? नहीं, इसके लिए सिर्फ एक ठहराव चाहिए। जैसे गंदे पानी के बर्तन को अगर आप शांत छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो वह आत्म प्रकाश खुद ब खुद चमकने लगता है। इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। ध्यान से सुनना। जब आप अपने गुस्से को देखने लगते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के पड्डी एचते ही अंधेरा टिक नहीं पाता। यही कृष्ण का सबसे बड़ा जादू है। वे आपको लड्डीचना नहीं सिखाते, वे आपको जागना सिखाते हैं। अब एक और गहरा विरोधाभास देखिए।
कृष्ण के जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष था। जन्म जेल में, जान के दुश्मन सगे मामा, घर छोड़ना पद्धा, द्वारका बसानी पद्धी और अंत में अपने ही कुल का विनाश देखना पद्धा। इतना अंधेरा होने के बाद भी उनके चेहरे पर हमेशा वह दिव्य मुस्कान क्यों थी? क्योंकि वे जानते थे कि ये सब एक फिल्म की तरह है जो उनके ही प्रकाश के पर्दे पर चल रही है। जब आप जान जाते हैं कि आप वह स्क्रीन हैं जिस पर फिल्म चल रही है, तो फिल्म की आग आपको जला नहीं सकती और फिल्म का पानी आपको भिगो नहीं सकता। आप अछूते रह जाते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में इस अछूते भाव को महसूस करना चाहते हैं? तो फिर उस प्रकाश को पकड़ दिए जो कभी नहीं बदलता। लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, आपकी बॉडी बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, लेकिन वह जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलेगा। वही कृष्ण है, वही आप हैं। तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। अब यहाँ एक और अद्भुत सत्य सामने आता है। आपने देखा होगा कि रात के समय जब सब सो जाते हैं तो आकाश में तारे दिखाई देते हैं। दिन के उजाले में वे कहीं नहीं जाते, वे वहीं होते हैं, पर सूरज की रोशनी उन्हें छिपा देती है। वैसे ही जब हमारी बाहरी दुनिया का शोर और चमक धमक बहुत ज्यादा होती है तो हम अपने भीतर के तारों को नहीं देख पाते। कभी कभी जीवन में आने वाला अंधेरा एक वरदान होता है, क्योंकि वह हमें उन तारों को दिखाने के लिए आता है जो हमेशा से हमारे भीतर चमक रहे थे। इसलिए जब भी लाइफ में कोई डार्क फेज आए तो घबराना मत। शायद कुदरत आपको आपके भीतर का ब्रह्मांड दिखाने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण का विश्व रूप देखा था तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि यह प्रकाश हजारों सूर्यों के एक साथ उगने जैसा है। सोचकर देखिए, एक सूरज को हम सीधे नहीं देख सकते तो हजारों सूर्यों का प्रकाश कैसा होगा? अर्जुन कांप गया था। लेकिन कृष्ण ने उसे क्या कहा? उन्होंने कहा, डरो मत अर्जुन, यह मेरा ही स्वभाव है। वह प्रकाश डराने वाला नहीं, बल्कि सब कुछ अपने भीतर समा लेने वाला था। वह प्रकाश यह संदेश देता है कि अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। जो वहां से आया है वह वहीं लौट जाएगा। इसलिए चिंता कैसी? अब यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम अंधेरे में भटक रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, रास्ता बाहर नहीं है, तुम खुद रास्ता हो। जब आप अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचान लेते हैं तो आपकी हर कदम की रोशनी आपके साथ चलती है। आपको पूरी सड़ी डिडियक देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाने भर की रोशनी काफी है। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे रास्ता खुलता जाएगा। यही सरेंडर या शरणागति का असली मतलब है। अब एक क्षण के लिए ठहरिए और महसूस कीजिए, आपके सीने में जो धड़कन है वह कौन चला रहा है? आपकी आंखों से जो देख रहा है वह कौन है? आपकी बुद्धि जो फैसले ले रही है उसका आधार क्या है? वह सब एक ही बिजली से चल रहा है। जैसे घर के हर बल्ब, पंखे और एसी में एक ही करंट दौड़ जाता है, वैसे ही हर जीव में वही कृष्ण तत्व है। जिस दिन आप इस करंट को देख लेंगे उस दिन आपके लिए कोई पराया नहीं रहेगा, न कोई दुश्मन, न कोई दोस्त, सिर्फ एक ही प्रकाश के अलग अलग रूप। अब एक और गहरा रहस्य जिसे हम माया कहते हैं, वह क्या है? माया वह धूल है जो हमारे मन के आईने पर जम गई है। आईना प्रकाश नहीं देता, वह केवल प्रकाश को परावर्तित करता है। अगर आईना धुंधला है तो प्रतिबिंब भी धुंधला दिखेगा। हम सोचते हैं कि प्रकाश कम है, लेकिन समस्या आईने में है। गीता का ज्ञान उस आईने को साफ करने का कबड्डी दीजा है। जैसे जैसे आप इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारते हैं वैसे वैसे आपका मन साफ होता जाता है और एक दिन अचानक आपको अपना असली चेहरा दिखने लगता है, और वह चेहरा कृष्ण के चेहरे से अलग नहीं है। क्या यह बात आपको डराती है या रोमांचित करती है कि आप स्वयं ईश्वर का एक हिस्सा हैं, उनकी किरणों की एक लहर है? लहर। अब यहाँ एक और विरोधाभास है, जो जितना ज्यादा प्रकाश की ओर बढ़ाता है उसे उतना ही अपना अंधेरा साफ दिखने लगता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में अगर एक छोटी सी खिड़की से धूप आए तो आपको कमरे में उड़ती हुई धूल साफ दिखने लगती है। पहले वह धूल नहीं दिख रही थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह वहां नहीं थी। प्रकाश के आने से हमें अपनी कमियां दिखने लगती हैं। लोग इससे घबराकर प्रकाश से दूर भागते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी कमियां ढंकी रहें, लेकिन कृष्ण कहते हैं, दोषों को देख लेना ही उनसे मुक्त होने का पहला कदम है। उस धूल से डरो मत, बस उसे रोशनी में आने दो, वह अपने आप साफ हो जाएगी। अब एक और बहुत गहरी बात, आपने सुना होगा कि कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? माखन वह है जो बहुत मंथन के बाद निकलता है, वह दूध का सार है। कृष्ण उस सार को चुरा लेते हैं। यानी जब आप अपने जीवन के अनुभवों का मंथन करते हैं तो जो बोध का माखन निकलता है, कृष्ण उसे अपना बना लेते हैं। वे आपके अज्ञान को नहीं, आपके अनुभव के निचोड़ डेच को प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि आप हर अनुभव से प्रकाश निकालें, चाहे वह अनुभव कड़देचवा हो या मीठा। उससे जो रोशनी मिलेगी वही कृष्ण की खुराक है। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को नींद में हम कहाँ चले जाते हैं? जब हम गहरी नींद में होते हैं तो न हमारे विचार होते हैं, न हमारा शरीर, न हमारी पहचान।
वहाँ सिर्फ एक गहरा कालापन होता है। लेकिन सुबह उठकर हम कहते हैं कि आज बहुत अच्छी नींद आई। सवाल यह है कि उस अंधेरे में यह किसने जाना कि नींद अच्छी थी? वह जो नींद में भी जाग रहा था वही आपका असली स्वरूप है। वही कृष्ण का वह प्रकाश है जो प्रलय में भी नहीं बुझता। जब पूरा ब्रह्मांड मिट जाता है तब भी वह जानने वाला मौजूद रहता है। उसे ही सत्य कहा गया है। अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक टिप है आपके लिए। जब भी आप किसी बद्धी मुश्किल में हो तो आंखें बंद कीजिए और उस जानने वाले के पास चले जाइए। खुद से पूछिए, क्या यह मुश्किल मुझे मिटा सकती है? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आप वह प्रकाश हैं जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, यह केवल श्लोक नहीं है, यह आपका बायोडाटा है, यह आपकी पहचान है। जिस दिन आप इसे मान लेंगे उस दिन से आप जीना नहीं, खेलना शुरू कर देंगे। जीवन एक बोझ नहीं, एक लीला बन जाएगा। अब सोचिए, हम सब एक ही फिल्म देख रहे हैं, बस हमारी सीटें अलग अलग हैं। कोई फ्रंट रो में बैठा है, कोई बालकनी में, लेकिन जो प्रोजेक्टर से प्रकाश आ रहा है वह एक ही है। अगर प्रोजेक्टर बंद हो जाए तो फिल्म गायब। कृष्ण वह प्रोजेक्टर हैं, वे ही इस पूरी दुनिया के दृश्यों को ऊर्जा दे रहे हैं। उनके बिना यह सब सिर्फ एक बेजान सांचा है। इसीलिए जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखें तो उसकी फिल्म को ना देखें, उसके पीछे के उस प्रकाश को देखें। फिर आपको किसी से नफरत नहीं होगी। आप कहेंगे, अरे यहाँ भी वही बिजली है जो मुझ में है। अब यहाँ एक और क्रांतिकारी विचार है जिसे हम पाप कहते हैं। वह क्या है? पाप केवल प्रकाश की कमी है। जैसे छाया कोई चीज़ नहीं है, बस रोशनी की अनुपस्थिति है, वैसे ही बुराई कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह केवल बोध की कमी है। जब आप जाग जाते हैं तो बुराई अपने आप विलीन हो जाती है। इसलिए कृष्ण युद्ध के मैदान में भी जागने की बात करते हैं। वे अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बनो, वे कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो, जागो, क्योंकि जागते ही सारा भ्रम, सारा मोह और सारा अंधकार खत्म हो जाता है। अब इस सत्य की अंतिम गहराई को छूइए। मैं ही प्रकाश हूं का सबसे बद्धा अर्थ यह है कि कृष्ण और आप में कोई दूरी नहीं है। दूरी केवल तब तक है जब तक आप खुद को एक शरीर मानते हैं। जैसे ही आप खुद को चेतना मानते हैं, आप कृष्ण हो जाते हैं। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, यह विनम्रता की पराकाष्ठा है। ये कहना कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है वह बस वही है, यही असली प्रकाश है। जब मैं मिट जाता है तो जो बचता है वही कृष्ण है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, क्या उनके भीतर यह प्रकाश नहीं है? कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं सबके हृदय में प्रकाश बनकर बैठा हूँ। जैसे सूरज यह नहीं देखता कि किसकी खिड़की खुली है और किसकी बंद, वह तो बस चमकता है, वैसे ही कृष्ण का यह बोध, यह चेतना हर इंसान के भीतर समान रूप से काम कर रही है। अंतर बस इतना है कि जो व्यक्ति जागरूक है वह उस प्रकाश का लाभ उठा पाता है, और जो अज्ञान में है वह उजाले में भी ठोकरें खाता है। सोचकर देखो, एक अंधा आदमी अगर दोपहर के 12 बजे भी बाहर खड़ा हो तो उसके लिए अंधेरा ही है। सूरज की गलती नहीं है, उसकी अपनी दृष्टि की सीमा है। कृष्ण का मैं ही प्रकाश हूं कहना असल में हमें वह दृष्टि देने का वादा है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी आंखों में कोई सुपर पावर आ जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि तुम चीजों को वैसे देख पाओगे जैसे वे सच में हैं। अब मान लो आप किसी से बहुत नफरत करते हैं। उस समय आपका मन पूरी तरह से अंधकार में होता है। आप उस व्यक्ति की केवल बुराइयां देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण के प्रकाश को याद करते हैं, आपको समझ आता है कि वह व्यक्ति भी उसी एक चेतना का हिस्सा है। अचानक नफरत की जगह करुणा ले लेती है। यही है प्रकाश का जादू। ये आपके इमोशंस को बदल देता है। अब एक और बात, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर सब कुछ कृष्ण का प्रकाश है तो दुनिया में इतना दुहक क्यों है? ध्यान से समझना, दुख प्रकाश के कारण नहीं बल्कि हमारे चुनाव के कारण है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत तेज रोशनी वाली टॉर्च है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस टॉर्च की रोशनी फूलों पर डालते हैं या कांटों पर। अगर आप कांटों पर रोशनी डालेंगे तो आपको डर और दर्द ही दिखेगा। कृष्ण वह टॉर्च है, लेकिन उसे कहाँ घुमाना है यह आपकी इच्छा, विल पावर है। गीता हमें वह घुमाना सिखाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात आती है। हम सबके भीतर एक शैडो सेल्फ होता है। हमारे वे विचार, वे इच्छाएं जिन्हें हम दुनिया से और यहाँ तक कि खुद से भी छिपाते हैं, हम उन्हें अपना अंधेरा मानते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, उस अंधेरे को दबाओ मत, उसे बस मेरे प्रकाश में ले आओ। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। जैसे ही आप चोर के ऊपर लाइट डालते हैं वह भाग जाता है, वैसे ही जैसे ही आप अपनी बुराइयों के प्रति जागरूक होते हैं वे मिटने लगती हैं। अब थोड़ा रुकिए और इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी सांसों की आवाज़ सुनी है?
वह सांस जो अपने आप चल रही है, वह कौन चला रहा है? आपके शरीर की करोड़ों कोशिकाएं, सेल्स जो हर सेकंड काम कर रही हैं, उन्हें निर्देश कौन दे रहा है? वह एक इंटेलिजेंस है, एक प्रकाश है जो बिना किसी शोर के काम कर रहा है। इसे ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस या कृष्ण कहते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो याद रखिए कि आपके भीतर का वह प्रकाश कभी नहीं थकता। वह अक्षय है, वह अनंत है। अब यहाँ एक और बहुत कमाल का उदाहरण है। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में बहुत मारकाट हो रही है, घर जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं। लेकिन क्या उस फिल्म की आग से सिनेमा हॉल का पर्दा जलता है? नहीं, पर्दा बिल्कुल वैसा ही रहता है। कृष्ण वह पर्दा हैं और हम सब उस पर्दे पर चल रही फिल्म चाहे सुखद हो या दुखद, पर्दे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। जिस दिन आप इस पर्दे के साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन आप जीवन के ड्रामे से ऊपर उठ जाएंगे। अब एक और विरोधाभास। लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा? क्या सब अंधेरा हो जाएगा? कृष्ण कहते हैं दी मृत्यु तो बस एक पुराने कपड़े को बदलकर नया पहनने जैसा है। प्रकाश कभी मरता नहीं। एक बल्ब फ्यूज हो सकता है, लेकिन बिजली गायब नहीं होती, वह दूसरे बल्ब में प्रकट हो जाती है। आपकी चेतना भी वैसी ही बिजली है। एक शरीर गया तो दूसरा मिलेगा, लेकिन आप वही रहेंगे। इसलिए मौत का डर भी केवल अज्ञान का अंधेरा है। जिस पल आप जान गए कि आप प्रकाश हैं, उस पल मौत एक उत्सव बन जाती है। अब यहाँ एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ। इसका मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति की गुलामी करनी है। इसका मतलब है कि उस परम प्रकाश के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना है। जब आप सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं, तो क्या आपको अपनी मशाल जलाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। वैसे ही जब आप कृष्ण के ज्ञान के प्रकाश में होते हैं, तो आपको अपनी छोटी छोटी चिंताओं और बुद्धियों की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ अपने आप होने लगता है। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करें, बाहर की दुनिया को ओझल होने दें। अब अपने भीतर के उस कालेपन को देखें जो आंखें बंद करते ही दिखाई देता है। इस कालेपन से भागें नहीं, इसे बस देखते रहें। अब खुद से पूछें, इस कालेपन को कौन देख रहा है? क्या वह देखने वाला काला है? क्या वह देखने वाला डरा हुआ है? नहीं, वह देखने वाला केवल मौजूद है। वही प्रकाश है। उस शांति को महसूस करें जो इस अंधेरे के पीछे छिपी है। कृष्ण यही हैं, वे इस सन्नाटे की गूंज हैं, वे इस शून्यता की पूर्णता हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, बस इस होने के प्रकाश में ठहर जाना है। महसूस करें कि आप स्वयं प्रकाश के एक पुंज हैं जो एक अस्थायी अंधकार का अनुभव कर रहा है। अंधकार कोई दुश्मन नहीं है, वह केवल वह विश्राम है जो प्रकाश को प्रकट होने के लिए चाहिए। कृष्ण का मैं ही प्रकाश हूं कहना एक निमंत्रण है कि हम भी अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो कभी नहीं बुझता, चाहे जीवन में कितनी ही अमावस्या क्यों ना आ जाए। याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा भोर से ठीक पहले होता है। अगर आपके जीवन में आज अंधकार है, तो समझ लीजिए कि आप कृष्ण के सबसे करीब हैं, क्योंकि वे उसी अंधकार के हृदय में प्रकाश बनकर विराजमान हैं। अब लौटिए अपनी दुनिया में, लेकिन इस याद के साथ कि आप कभी भी अंधेरे में नहीं थे, आप स्वयं प्रकाश की संतान हैं। इस गहन सत्य की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। अगर आप गीता के इन रहस्यों को अपने आधुनिक जीवन में उतारना चाहते हैं और उस प्रैक्टिकल ज्ञान को समझना चाहते हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान दे सकता है, तो आपको हमारे साथ और भी गहराई में उतरना होगा। ऐसे ही गुप्त और शक्तिशाली बोध के लिए जो अक्सर आम चर्चाओं में छूट जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल प्रैक्टिकल गीता से जुड़ें। वहाँ हम उन सूत्रों को साझा करते हैं जो आपकी चेतना की परतें खोल देंगे। लिंक नीचे दिया गया है। इस अवसर को न खोएं, क्योंकि सत्य का आह्वान बार बार नहीं होता। मिलते हैं प्रैक्टिकल गीता के परिवार में। सब्सक्राइब करें और इस प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।